नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत है। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 7 की निर्देशांक ज्यामिति। उसमें हमने 7.1 के एग्जाम्पल पूरे कर लिए हैं, 7.1 कंप्लीट कर लिए। उससे पहले हमने 7.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम इससे पीछे की क्लास में हमने इसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। ओके और पहले लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में हमने इसका बेसिक डिटेल भी बताया था, इसके फॉर्मूले भी बताए थे हमने। ठीक है, अब हम चलते हैं 7.2 की प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली में हम बताएं कि विभाजन सूत्र लगता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल किए हैं और जिसने एग्जाम्पल वाली क्लास देखी है उसको सब यहाँ पे ये प्रश्न आएंगे आराम से। ओके है, तो अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट और इधर ध्यान दीजिए। चले क्लास में स्टार्ट हुए, आ जाओ। देखो प्रश्न नंबर 1, ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद आप पढ़ लोगे पूरी प्रश्नावलियां। ठीक है, जैसे हमारे मैथमेटिक्स की पूरी कंप्लीट कर लेंगे बुक को, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिससे आपको हर प्रश्नावली भी आएगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको आएंगे। तो देखिएगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक पूछें। निर्देशांक नाम आते ही आप समझ जाओगे एक्स कॉमा वाई का मान पूछा है, एक्स कॉमा वाई का मान पूछा आपसे। ठीक है, ओके है। ध्यान से देखिएगा, एक्स कॉमा वाई का मान पूछा आपसे। आवाज आ ही रही है? ठीक है, ओके है। जो बिंदुओं का मतलब एक से ज्यादा है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो पहले दो बिंदु हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ऐसे किए हमने एग्जाम्पल में। एक बिंदु ये रहा और इस बिंदु के निर्देशांक हैं -1,7, -1,7। ठीक है, ओके है। एक बिंदु के निर्देशांक ये दे रखे। दूसरे के हैं 4,-3। दूसरा बिंदु मान लो यहां पे है, ये बिंदु यहां पे है और इसके निर्देशांक दिए हुए 4,-3। ठीक है, बिल्कुल। इनको जोड़ने वाला रेखाखंड जोड़ दो इसको। ठीक है, आपको रेखाखंड दिख रहा है ऐसे, कोई बात नहीं, इधर चला गया होगा, इधर भी तो कर सकते हैं ऐसे भी। दो बिंदु हमारे पास पे, दो बिंदु कैसे भी ले लो। ये आपको सीधी लाइन नहीं दिखाई दे रही है, इस बिंदु के अकॉर्डिंग तो सीधी लाइन है। ये बिंदु थोड़ा सा ऊपर चला जाता तो ये सीधी लाइन इधर हो जाती। ठीक है, ओके भाई, ध्यान दे। ठीक है, ये लो। अब देखो, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:1 का मतलब समझ जाओ आप, 2:1 मतलब आपको ये दे रखा है, यहां पे कोई ना कोई बिंदु है, यहां पे कोई बिंदु है और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये वाला आपको 2 और यहां पे अनुपात और ये 3 में विभाजित करता है। कहने का मतलब आपका क्या है, ये 2 तो आपको दिया है m1 का मान और ये 3 जो है वो है m2 का मान और ये जो है वो x1 का मान है, कॉमा ये 7 जो है वो x2 का मान है। ओके है, ये वाला 4 जो है वो x2 का मान है, कॉमा पहले 1 के मान होंगे। सॉरी, क्या कर दिया रे, गड़बड़ी कर दी, ध्यान में नहीं तेरे बच्चों। ये किसका मान है, y1 का मान है, ये x2 का मान है। फिर यहाँ पे ये मान किसका है,
y2 का मान है। सब मान आ गए, आपको अनुपात दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान ले वह बिंदु कौन है, P है। वह बिंदु हमने मान लिया कि वह बिंदु, माना ये बिंदु, क्या मान लिया हमने, माना वह बिंदु P है और P के निर्देशांक ज्ञात करने। ध्यान दो, आपके पास जब m1 और m2 दिया हो और निर्देशांक दे रखे हो, तो आपसे उस बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे तो विभाजन सूत्र लगाना सीधा सीधा डायरेक्ट और उसे मान रखने। मस्ट है फॉर्मूले याद करना। क्या है, फॉर्मूले याद करना। तो इसके अंदर हम पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी आपसे है ही नहीं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना वह बिंदु P है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके आगे देखिए, बिंदु, कौन सा बिंदु माना है वो, P। बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक, और वो फॉर्मूला लग जाएगा आपका पास m1x2। m1 होगा तो x2 आएगा, इधर वाले में x होंगे, आगे वाले y वाले में y हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखते रहो। उसके बाद प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2 कॉमा, उसके बाद यहाँ m1 आता है और इसके साथ y2 आता है, m2 आता है, y1 आता है, और डिवाइड में आता है m1 प्लस में कौन, m2। ये दो हैं इसके निर्देशांक, ये वाला x है, ये वाला y है। ठीक है, पहले वाला पूरा कंप्लीट किसका मान है, x का, ये वाला पूरा मान किसका है, y का। अब मान रख दो इसमें, सीधी सी बात यही है। बराबर में उस बिंदु m1 कितना है, 2:1। m1 का मान है 2 इंटू में x2 का मान कितना है, x2, चलो इससे दिखा देते हैं। m1 का मान है 2 इंटू में x2 का मान चेक कर लो, देखो इधर m1 का मान कितना है 2, m2 का मान कितना है 3, और इसके साथ पहले x2 बोला है, x2 का मान 4 है, x1 का मान -1 है, 4 और -1 ही चाहिएगा पहले। x2 का मान 4 है, x2 का मान कितना है 4, प्लस का साइन लगाओ। m2 का मान कितना है, m2 का मान 3 गुणा में, उसके बाद x1 का मान कितना था, -1 बट्टे में m1 का मान कितना, ये वाला 2 प्लस में m2 का मान कितना 3। देख लो ये दोनों बातें, ये वाली बात सेम यहाँ जो मैंने अलग कलर से लिखी, m1 और m2 है। यहाँ पे लगाओ कॉमा, m1 का मान कितना भाई 2 गुणा में y2 का मान चेक कर लो, देख लो आराम से कर रहा हूँ। y2 का मान कितना है -3, y1 का मान 7, -3 और 7, y2 का मान -3, यहाँ पे -3 कोष्टक लगा के लिखो, प्लस m2 का मान कितना है, m2 3 गुणा में y1 का मान कितना है 7, देख लो 7 है क्या, y1 का मान 7 है। मान गलत हो गए तो उत्तर गलत ही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा कि उत्तर गलत आ जाएगा उससे। ठीक है, कैलकुलेशन तो जो आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा ना, वो कोई इश्यू नहीं है इसमें। यहाँ पे बट्टे में ये दो प्लस में कौन 3, अब सोल्व कर लो, बिंदु आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 4 दूनी 8, उसके बाद इसको इससे गुणा करोगे आप तो चिन्ह माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का, 3 एकम 3 बट्टे में कौन 3 2 5, बिल्कुल कोमा लगाओ, 3 दूनी 6, वो भी किसका माइनस का, 7 या 21 प्लस का 21 बट्टे में कितना 5। ठीक है, 8 में से 3 गया तो 5 बट्टे में कौन 5 कोमा 21 में से 6 आराम से चले जाएंगे, 15 बचेंगे, 15 बट्टे में कौन 5। ठीक है, अब कट पीट के ये आ जाएगा आपके पास में, ये वाला एक मान था, यहाँ तक दूसरा मान था ये। ठीक है,
कि नीचे सोल्व किया था। इसके बाद यहाँ सोल्व कर लेंगे इसके बराबर में, बराबर दिस इंप्लाइज ये कट गया 5 एकम 5, तो यहाँ पे आ गया 1 कॉमा, ये कट गया 5 तिया 15, यानी यहाँ पे आ गया 3। माना उस बिंदु के निर्देशांक, अतः है उस बिंदु के निर्देशांक 1,3 है। तो आप लिख सकते हो अतः है उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु कौन माना था वो, P के निर्देशांक, उस बिंदु P के निर्देशांक बराबर 1,3 है। लो ये आंसर आ गया इसका। कितना सरल काम है, फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, बस ऐसे चुटकियों में चली जाएगी प्रश्नावली। ओके है बुलबुलो, बढ़िया हो ना, बढ़िया है तो वीडियो को लाइक भी किया करो। ओके है, ओके है कर देते हैं बच्चे, भाई घातक बच्चे हैं। बताओ कोई डाउट है क्या, डाउट हो तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट में पर्सन में चले। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये है कि बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, दो तो बिंदु है ही आपके पास, एक बिंदु ये एक बिंदु ये, को जोड़ने वाला रेखाखंड, पहले इसको जोड़ो, दो बिंदु लो और इसको जोड़ दो। एक बिंदु ये ले लिया, दूसरा बिंदु ये ले लिया और इनको जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। तो पहले जोड़ ही देते हैं इसको। ये जोड़ दिया और ये थोड़ा सा इसका मोटाई बढ़ा दी है। ये लो, दो बिंदु हो गए। देख लो साफ साफ लिखा, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये दो बिंदु हैं, इनको रेखाखंड ने जोड़ा। तो बिंदु का नाम तो लिखो पहले, ये बिंदु कौन सा है, 4,-1, ठीक है, और इसका है -2,-3, ठीक है भाई, ये इसके निर्देशांक हैं। रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा एक हमने एग्जाम्पल किया था, यदि आपने पढ़ा हो तो देख लेना, ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो इससे पीछे वाली क्लास में चेक कर लेना, आराम से देख लेना, उसके अंदर है ऐसा प्रश्न, बट मैं इसको करवा रहा हूं, ठीक है। समत्रिभाजित, इसको समझो पहले, समत्रिभाजित क्या होता है, ये वाली बात क्या होती है, समत्रिभाजित ये होती है समान 3 भागों में बांटें, समान 3 भाग में विभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ मेरे को, इस रेखाखंड को 3 भाग चाहिए, 3 भाग, तो कितनी जगह पे काटना पड़ेगा, 2 जगह पे काटोगे तभी तो बनेगा काम। देखो दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पे ये कोई लाइन है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है, तो एक चाकू यहां लगा दिया, एक चाकू यहां लगा दिया। अब इसके कितने टुकड़े हो गए, इस वाली के कितने टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इधर हो गया, इधर से इधर तक, ये दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, हो गए ना। तो आपने इस लाइन को या जो भी है इसको काटने के बराबर 3 भाग बनाने के लिए आपके पास एक बिंदु और ये 2 बिंदु, 2 ही तो बिंदु हुए, 3 बिंदु तो नहीं हुए। यदि आप ये सोचते हो कि 3 भाग बनाने हैं तो इसको 3 में काटोगे तो 1 2 3, अब इसके भाग कितने बने वो चेक करो, एक भाग तो ये बन गया, दूसरा भाग ये बन गया, तीसरा भाग ये बन गया, चौथा भाग ये बन गया, यानी आप 3 जगह बिंदु काटोगे तो उसके 4 बराबर भाग बनेंगे। समझ गए, समत्रिभाजित बोलता है तो 2 ही बिंदु होते हैं। देख लो, 2 बिंदु काटोगे तब 3 भाग बनेंगे इसके, तो वो 3 बिंदु, 2 बिंदु हैं, उनके निर्देशांक ज्ञात करने। तो माना कि उसके बिंदु ये मान लिया, एक बिंदु इसका यहाँ पे काट दें, एक बिंदु यहाँ पे काट दें, ठीक है, तो बराबर बराबर बन जाएंगे क्या, देख लो ध्यान से, ये देखो ये काट दिया भाई,
एक बिंदु यहाँ काट दो, एक बिंदु यहाँ काट दो, देखो समथिंग बराबर बराबर हो गए। तो एक बिंदु तो ये ले लो, एक बिंदु ये ले लो। अब इसको ये 3 बराबर भाग बांट रहा है क्या? देखो इधर, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया 3 बराबर भाग हो गए। इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। ये बिंदु मान लो कौन है? ये तो बिंदु हो गया आपके पास में ए, ये बिंदु मान लो बी है, इनको जोड़ दिया। अब ये जो बिंदु है वो है एक तो P मान लो और एक R मान लिया। वह बिंदु कौन है? P है एक तो, माना P बिंदु, ये माना R बिंदु, मान लिया इनको। अब ये बताओ, अभी एक प्रश्न किया था हमने, उसमें इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो हमें यहाँ A से P तक, P से B तक, लास्ट तक जाना पड़ता है। इसके बीच में कुछ भी हो उसको मतलब नहीं है। यदि इसके निर्देशांक निकालने पड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अनुपात चाहिएगा और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक का अनुपात चाहिएगा, ठीक है। और यदि R के निकालोगे तो पहला पॉइंट A है, A से R तक चाहिएगा और R से B तक का अनुपात चाहिएगा, तब जाके इन बिंदुओं के निर्देशांक निकलेंगे, ठीक है क्या? ओके है। तो इससे पीछे वाला हमने जो प्रश्न किया था या उदाहरण किए थे इससे पीछे वाली क्लास में, आपने देखा भी होगा, उसमें क्या लिखा देखो। अब मान ले इनके अनुपात यहां से यहां तक 1 अनुपात 1 अनुपात 1, ठीक है। 1-1 अनुपात क्यों माना? क्यों माना? हमने उदाहरण में भी समझाया है। यहाँ पे 4 मान लो, 8 मान लो, या मान लो मैंने 10-10 अनुपात मान लिया, 10 अनुपात 10 अनुपात, अनुपात कटते हैं आपस में, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10 कट गए, वापस भी कौन आ रहा है? 1-1 ही आ रहा है। अनुपात बराबर क्यों माना? क्योंकि ये समान भाग है। क्या ये समान भाग है, इसलिए इनको क्या मान लिया? बराबर भाग मान लिया, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने 1-1 मान लिया, क्योंकि काटोगे तब भी 1-1 ही आएगा। 4-4 मान लो, 5-5 मान लो, 6-6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं आता। उसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत आती है, कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड बन जाती है। उसमें 1 से गुणा करो 1 को, और 1 को आप 9 से गुणा करो तो दिक्कत तो आती है, थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। 1 से गुणा करोगे डायरेक्ट गुणा कर दोगे, तो इसीलिए अनुपात हमने क्या मान लिया? 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अब आप देखो, अब देखो, आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करोगे, ठीक है। बिंदु P, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? बिंदु P कॉमा रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से, आंतरिक का मतलब अंदर अंदर, बाहर नहीं है, को आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करता है? P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? देखो बता रहा हूं आपको, यहां से यहां तक लोगे तो अनुपात चेक करना, P के ज्ञात कर रहे हो ना, तो इधर कौन है? 1। फिर यहां P से डायरेक्ट आप B पे आ जाओ, तो यहां से यहां तक का अनुपात कितना हुआ? यहां से यहां तक 1 अनुपात, यहां से यहां तक 1 अनुपात, लेकिन यहां से डायरेक्ट आना है तो 1 + 1 2। पहले कौन था? 1 अनुपात 2, मतलब इसके निकालने हैं, तो P के निकालने हैं, तो ये P जो है इस AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1 अनुपात 2, यानी 1 भाग इधर 2 भाग इधर, आंतरिक रूप से 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक का फॉर्मूला लिख देंगे।
और तो की जगह ना लिखो तो भी चलेगा, काम करता है, फिर यहां लिख लेना अतः, ऐसे भी चल जाएगा, और तो लिखोगे तो भी चल जाएगा। बिंदु P के निर्देशांक, फॉर्मूला कौन सा लगाना है? अब बताओ, आपके पास में अनुपात मिल गया, आपके पास में ये कौन है? x1, ये कौन है? y1, ये कौन है? x2, और ये कौन है? y2 है। ठीक है भाई। अब बताओ, अनुपात मिला और आपके पास में बिंदु मिल रहे हैं, तो अंतर्विभाजन का फॉर्मूला ही तो लगाना है आंतरिक रूप से। तो यहाँ पे होंगे, वो फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कॉमा यहाँ पे m1 के साथ फिर y2 और m2 के साथ y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये लो जी, ये फॉर्मूला लगेगा अब इसमें। अब बताओ, आपके पास क्या नहीं है? ये तो है आपके पास इस फॉर्मूले में, ये तो कौन है? m1 का मान है, और ये किसका है? m2 का मान है। सब कुछ लिख रखा है फॉर्मूले में, यूज तो करना है। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर m1 का मान बोलो, 1:2 लिया है। m1 का मान 1 गुणा में, देखो m1 का मान 1, ये रहा, गुणा में x2, x2 का मान -2, x2 का मान -2 प्लस m2 आता है, फिर m2 का मान है 2, तो यहाँ लिख दो 2 गुणा में, उसके बाद आता कौन है? m2 के बाद कौन आता है? x1, और x1 देख लो यहाँ पे 4, x1 का मान 4 है, और डिवाइड में 1 प्लस 2, अलग से लिख रखा ना, 1 प्लस में 2, और ये कॉमा, फिर यहाँ देखो m1 का मान 1, m1 का मान कौन है? 1, जो इसे लिख रखा है, गुणा में m1 के बाद, इधर देख लो ध्यान से, m1 के बाद कौन आ रहा है? y2, y2 का मान बोलो, ये रहा -3, -3 प्लस में m2 का मान कितना है? 2, ये 2 गुणा में, यहाँ पे चेक करो इस फॉर्मूले में कौन आ रहा है? y1, और y1 का मान क्या है? इधर आओ, -1 दिख रहा है ना, y1 का मान कितना है? -1, देख लो आराम से, y1 का मान -1 है। किसका है? -1 है। तो यहाँ पे रखो -1, और डिवाइड में क्या रखो? बट्टे में, यही तो सेम आएगा, 1 प्लस 2, और ये कोष्टक लगाओ दोनों साइड। ठीक है, ओके यहाँ तक ठीक है। सोल्व कर लो, इसको गुणा किया -2, इसको गुणा किया 4 दूनी 8, और बट्टे में कौन आया? 1 प्लस 2 3, कॉमा 1 गुणा 3 -3, माइनस का, इसको भी गुणा करोगे तो माइनस का ही आएगा, 2 एकम 2, -2 बट्टे में कौन? 3, कोष्टक बंद, बराबर 8 में से 2 चले जाएंगे आराम से, क्योंकि -2 है। 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। यहाँ प्लस का 6/3, कॉमा ये देखो, ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, -5 बट्टे में कौन? 3, ये तो कट जाएगा भाई, यहाँ तो आएगा 2, यानी 2, कॉमा ये नहीं कटेगा, -5/3 रखो, और ये है बिंदु P के निर्देशांक आ गए। ओके है क्या यहाँ तक? देख लो, कोई डाउट लगे तो बिंदु P के ही निकाले, R के भी निकालने। ठीक है, R के पहले अनुपात चेक करना पड़ेगा हमें, R के क्या करने पड़ेंगे? अनुपात चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट लगे तो आपको जल्दी चेक करो, जल्दी।
ठीक है, यहां तक। अब देखो, इस बिंदु आर के निर्देशांक भी तो निकालने हैं। अब देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान हट गया तो देख लेना, फिर तो दिमाग में आएगा ही नहीं। अब देखो इधर, अब यहां से यहां आना है, मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूं। आर के लिए पहले यहां से आपको यहां तक आना है, देख लो, और यहां से यहां तक आना है तो एक ये दो, अरे दो ही तो बना। और फिर यहां से आपको आर से कहां जाना है, बी पॉइंट पे जाना है। तो बी पॉइंट पे जाना है तो एक ही तो अनुपात लिखा ही सर। इधर कितने आपके पास, दो हैं, इनके बीच में नहीं जाना, आर का लेना है। तो यहां से यहां तक आर तक आओ, और आर तक जोड़ दो दो, यहां तक जोड़ दो एक। ये लिखना पड़ेगा, बिंदु आर रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है। ये बात दोबारा लिखनी पड़ेगी, बिंदु आर, बिंदु आर। ठीक है, आगे देखो, यहां से लिखोगे बिंदु आर, ध्यान से देखो, बिंदु आर रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, अतः बिंदु आर के निर्देशांक बराबर। अब बताओ, इसमें आपके पास m1 है, m2 है। अब की बार आपके पास ये रहेगा m1 और ये रहेगा m2 का मान, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम टू सेम है ही बिंदु आपके पास। यहाँ फॉर्मूला लगाओ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2 कॉमा, फिर यहाँ लगाओ m1 y2 प्लस में m2 y1। ठीक है, और बट्टे में कौन, m1 प्लस में कौन, m2। ये कोष्टक इधर बंद और स्टार्ट, दोनों कर दिए। ठीक है, ओके है। अब सुनो बात, मान रख दो। क्या सुनना है, मान रखना है। ठीक है, मान रख दो। आर के निर्देशांक निकाल रहे हैं, किसके, आर के। बहुत सरल है भाई, बहुत सरल है, बस मान मान रखने और कुछ नहीं करना। m1 का मान आपकी बार कौन है, 2, मैं अलग सही लिख देता हूं, 2 गुणा में। ठीक है, x2 का मान बोलो, मान ये वाले मान सेम ही रहेंगे, x2 वगैरह वगैरह सब मान सेम रहेंगे। x2 का मान, y2 का मान सेम रहेगा। x2 का मान देखो इधर, x2 का मान कितना है, -2, दिख गया, अरे ये ऐसे आना हो, दिख गया। x2 का मान 2 है माइनस में, और x1 का मान 4 है, माइनस का 2 है, प्लस में m2 का मान कितना है, 1 गुणा में x1 का मान कितना है, 4, अभी दिखाया था ना 4 ही है, बट्टे में m1 का मान कितना है, 2, प्लस में m2 का मान कितना है, 1, और ये कॉमा यहाँ रखो। m1 का मान कितना है, 2, इससे नहीं रखेंगे हम, इस पेन से रखेंगे, 2 गुणा में y2 का मान देखो, इधर देख लो ना, y2 का मान सेम ही है, y2 का मान -3 है, -3 और -1, -3 प्लस यहां m2 का मान कितना है, 1 गुणा में y1 का मान कितना है, -1, y1 का मान देख लो, y1 का मान कितना है, -1 है, और y2 का मान कितना है, -3 है, ऐसा ही रखा साइड, -3 और ये बिल्कुल करेक्ट है। बट्टे में m1 का मान कितना है, 2, प्लस में कौन, 1, और ये कोष्टक लगा दो। ठीक है, सरल कर लो, बराबर में
दो दूनी 4 माइनस का 4 प्लस 4 एकम 4 बट्टे में 2 प्लस 1 3। ठीक है, ओके, ठीक है, आ गया दो कॉमा, इसको गुणा करो, 2 तिया 6 माइनस का 6 माइनस 1 एकम 1 बट्टे में कितना 3 कोष्टक बंद बोथ साइड। अब ये बताओ ये प्लस 4 का है या नहीं बताओ, ये माइनस का है और ये प्लस का, कट गया 0 0 बटे 3। तो आगे वाली कंडीशन में क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे 0 बट्टे में 3 कॉमा -6 और -1 कितना हो गया -7, तो -7 बटे 3 माइनस का 7 बट्टे में कौन 3। अब बताओ 0 में भाग देंगे किसी नंबर का तो 0 आएगा, और माइनस का 7 बट्टे में 3 उस बिंदु के निर्देशांक आ गए ये वाले, बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक। ठीक है, ये लो जी, ये फाइनल आंसर आ गया, उस बिंदु के निर्देशांक आपके पास में आ चुके हैं। ठीक है, चेक करो यहां तक, देखो पीछे दिखा देता हूं, देख लो, कोई दिक्कत कोई डाउट लगे, कोई ऐसा हो कि कोई संख्या आपके यहां भूल जाए, वो चेक कर लेना। एक बार इसको कैलकुलेशन में करके देख लेना भाई, करो एक बार, जल्दी करो देखिए। देख लिया, यस या नो में लिखो, कमेंट लिखो, कमेंट में। ठीक है, चलो आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर संख्या 3, ये देखो बहुत ही बढ़िया बड़ा प्रश्न है, प्रश्न पेज पे ही लिखा हुआ है। ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है, ए पॉइंट है ही। ठीक है, देखो तो क्या कहा है वो देख लो, पहले प्रश्न नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। आपको स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, ठीक है, एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी की है, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है भाई, ये एबीसीडी एक ग्राउंड है पूरा, ध्यान से देख लो। ठीक है, इसमें चुने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर, देखो यहां से ए से यहां पे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसे करके आपके पास में एक चुने की पंक्तियां बनाई गई दूरियां एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। एडी के अनुदिश, इधर आ जाओ, ये एडी है, इसके अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखें, ये बात पढ़ने की है। 100 गमले रखें, 100 गमले रखे गए हैं 1 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 100 गमले हैं। आगे देखो डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे लिखा ही नहीं, लिख तो दिया इसने, कितने गमले 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर। पहले यहां से यहां तक 1, फिर यहां 2, फिर यहां 3 4 5 6 7 8 9 10, और कितने गमले हैं 100 गमले, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, आकृति में देख रखा है आपको। ठीक है भाई, ठीक है,
निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश, निहारिका दूसरी पंक्ति तो ये है, पहली पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है, चौथी पंक्ति ये है, पांचवी पंक्ति ये है, छठी पंक्ति ये है, सातवीं पंक्ति ये है और आठवीं पंक्ति ये है, नौवीं पंक्ति ये है, 10वीं पंक्ति ये है। ठीक है, निहारिका दूसरी वाली पंक्ति में ये निहारिका है, निहारिका दूसरी पंक्ति में है, लिख दिया मैंने, दूसरी पंक्ति में है। और इस एडी के अनुदिश, एडी के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, मतलब एडी का 1/4 भाग निकालना है। 100 है, 100 का 1/4वां भाग कितना निकलेगा? 25 चौक 100 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 25 के भाग के बराबर दौड़ती है वो। ठीक है, वहां पे वह हरा झंडा गाड़ देती है, यहां पे वो हरा झंडा गाड़ देती है, यहां पे मान लो वो हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, यहां पे हरा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ती है। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद देखो, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। प्रीत है, ये प्रीत है, ये कौन है? प्रीत। यहां पे झंडा गाड़ती है। ठीक है, और यहां पे लाल झंडा गाड़ देती है। लाल झंडा, लाल झंडा गाड़ देती है यहां पे। ठीक है, और यहां पे हरा झंडा। ठीक है, ये बात तो मिल गई, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि इस बिंदु के निर्देशांक तो बताओ, कि यहां से चलती है पहले x, बिल्कुल, लेकिन इसका मान नहीं है हमारे पास। दिक्कत ये, x का मान तो मिल रहा है कि इस बिंदु के निर्देशांक तो मिल रहे हैं, इस बिंदु के निर्देशांक मिल रहे हैं, और वो है आपके पास 2, x का मान तो मिल ही रहा है, दूसरी पंक्ति में है, लेकिन कौन सा नहीं मिल रहा? y का मान नहीं मिल रहा है, y का मान नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार इसमें ये 8वीं पंक्ति में यहां पे 8 मान तो मिल रहा है, कॉमा में आगे नहीं मिल रहा है, y का नहीं मिल रहा है। और y का बता रखा है इसने कि एडी के 1/4 के भाग बराबर दौड़ती है ये तो, और ये दौड़ती है 1/5 भाग के बराबर, तो उससे y का मान आ जाएगा। ठीक है, लाल झंडा काट देती है, और दोनों झंडों के बीच की दूरी, अरे वाह, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है? दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र से। तो पहले इसके निर्देशांक तो निकले, हमारे पास तो x अक्ष के मान आए दोनों से। ठीक है, झंडों के बीच की दूरी क्या? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? उसके बाद दूरी निकालने के बाद इन दोनों झंडों के बीच में भी गाड़ना है, यानी मध्य बिंदु का सूत्र भी लगेगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं y का मान। तो y का मान निकालोगे तो लिखोगे निहारिका ठीक है AD के 1/4 भाग के बराबर। ठीक है क्या? निहारिका AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, तो y बराबर, y का मान ही तो आएगा, y AD y है, तो AD कितना है? तो आप क्या लिखोगे? AD पर 100 गमले हैं, AD गुणा 1/4 लिखोगे। AD कितना है? 100 गमले हैं, 100 गमले गुणा 1/4, 4 से ही कट गया, 25 कितना आ गया? 25। तो y का मान कितना?
25वें पॉइंट पर होगी। वो कौन से भाग पे होगी? 25वें भाग पर। अतः तो आप क्या लिखोगे? अतः निहारिका दूसरी पंक्ति में, ठीक है, दूसरी पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में कौन से झंडे को काट रही है? वो देखो, हरा झंडा। ऐसा लिखो इसको, ऐसा ना करके। अतः निहारिका हरे झंडे को जहां गाड़ेगी उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। हरे झंडे के निर्देशांक मिल जाएंगे आपके पास में, निर्देशांक मिलेंगे आपके पास में बराबर दूसरी पंक्ति में 2,25 ये मिल गए भाई, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो, इसके आगे देखिएगा, निहारिका के बाद कौन है वो चेक कर ले। प्रीत है, ठीक है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, तो प्रीत के निकाल लेते हैं। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक है। तो y बराबर AD गुणा में 1/5, y बराबर AD पर कितने का मिले? 100 गुणा में 1/5 कट जाएगा 20, y का मान कितना आ गया? 20, ये है y का मान। अब हरे झंडे के बाद लाल झंडे का काट रही है, तो प्रीत द्वारा लाल झंडे को गाड़ने पर उसके निर्देशांक लिख दो, ऐसे लिख दो, उसके निर्देशांक, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x का मान कितना था? 8वीं पंक्ति में है और 20वें भाग के बराबर दौड़ती है। लो जी, आ गया आपके पास में। अब हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी पूछी है, देख लो प्रश्न में। ये रहा, एक लाल झंडा काट देती है और इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, पहले काम तो ये है, ठीक है। आपको क्या लिखना है? अतः हरा झंडा तथा लाल झंडे के बीच की दूरी बराबर, दूरी का सूत्र लगाना है। पहले तो ये चेक कर लो, ये लाल झंडा है, सॉरी हरा झंडा है पहले,
ठीक है। हरा झंडा जहां गाड़ रखा है उसके निर्देशांक आपके पास दूसरी पंक्ति और 25वें भाग के बराबर है। और फिर यहाँ ये जो झंडा है वो हरा झंडा की बजाय लाल झंडा है। यहाँ लाल झंडा, और लाल झंडे के बिंदु के निर्देशांक 8वीं पंक्ति और 20वें भाग के बराबर दौड़ती है। अब बताओ इसके बीच की दूरी पूछिए आपसे, बीच की दूरी पूछिए तो फॉर्मूला बीच की दूरी का क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे अंडर द रूट, सूत्र तो लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट। ठीक है, हो गया यहाँ तक? ठीक है, मान रखो x2 यानी ये आपके पास x1 है, कॉमा ये है y1, ये है कौन x2, कॉमा ये कौन है y2 है। मान रख दो, x2 का मान बोलो 8 माइनस x1 का मान बोलो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बोलो y2 का 20 माइनस y1 का मान बोलो 25 अंडर द रूट 8 में से 2 तो गए तो 6 का होल स्क्वायर प्लस में 20 में से 25 गए माइनस 5 का होल स्क्वायर। मान चेक कर लो, 1 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, मान चेक कर लीजिएगा और कमेंट में लेके बताएगा कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, आराम से देख ले, देखो भाई देखो देखो फटाफट देखो। ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। x2 का मान 8, x1 का मान, y2 का मान 20, y1 का मान 25, 20 में 25 गए माइनस 5, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अगली स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास बराबर, ये आ जाएगा 36 प्लस 25 और इसका वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह 6 और 5 11, 5 और 1 6, रूट 61, बीच की दूरी रूट 61। मात्रक लिखो या इकाई लिखो, इकाई लिखो या मात्रक लिखो, दोनों झंडों के बीच की दूरी रूट 61 इकाई है, रूट 61 इकाई। ओके है। अब इससे एक प्रश्न और पूछे, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, इनकी यहां से यहां तक की दूरी, ये इन दोनों के झंडों के बीच की दूरी जो आई है, ठीक है, वो रूट 61 आई है बीच की दूरी। लेकिन इस प्रश्न में ये पूछा है, बाद में क्या पूछा है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, आधी दूरी बीच में गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए, उसके निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, दोनों झंडों का मध्य बिंदु रश्मि जो है वो अपना झंडा जो गाड़ रही है रश्मि, ठीक है, नीला झंडा इन दोनों झंडों को ठीक आधी दूरी पर बीच में, मतलब यहां बीच में काटना चाह रही है, तो वो उसके निर्देशांक बताने आपको। तो क्या लिखोगे, निर्देशांक आपको दे ही रखे, तो देखो रश्मि दोनों झंडों का मतलब आपको पता ही है, एक तो कौन सा है, दोनों झंडों के बीच में गाड़ेगी तो उस बिंदु के निर्देशांक, उस
के बीच में नीला झंडा गाड़ेगी। नीला चेक कर लेते, नीला है कौन सा है वो, नीला। रश्मि दोनों झंडों के बीच में, ठीक है, नीला झंडा गाड़ेगी, तब बीच में, बीच का मतलब है मध्य बिंदु, बीच में क्या है, इसको मध्य बिंदु भी बोलते हैं, मध्य बिंदु। ठीक है, तब नीले झंडे के निर्देशांक, नीले झंडे के निर्देशांक की कहां गाड़ेगी वो, बराबर, हमें क्या लगाना है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है, किस किस का, हरा और हरे झंडे और, ठीक है, लाल झंडे का मध्य बिंदु। हरे झंडे तथा लाल झंडे का मध्य बिंदु जो होगा वहां वो नीला झंडा गाड़ेगी। तो निकाल दो सूत्र में, x1 प्लस x2 बट्टे में कौन 2, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे में कौन 2, निकाल लो। अब बताओ, आपके पास हरे झंडे और लाल झंडे का मध्य बिंदु निकालना है, तो आपके पास में पॉइंट यही तो थे कि 2 क्या थे, 2,25, ये तो दूसरा, और एक बिंदु था कौन सा, ये था आपके पास 8,20, ये तो आपके पास में हरा झंडा के निर्देशांक थे और ये थे लाल झंडे के निर्देशांक, लाल झंडा। लो जी, ये आपके पास कौन है, x1, ये y1, ये x2, ये y2, मान रख दो इसमें। ठीक है, रखो, x1 का मान बोलो 2 प्लस में, x2 का मान बोलो 8 बट्टे में कितना 2, कॉमा y1 का मान बोलो 25 प्लस में, y2 का मान बोलो 20 और बट्टे में कितना 2। अब देखो आगे, 8 प्लस 2 10 बट्टे में 2, कॉमा 25 प्लस 20 45, तो यह आ जाएगा 45 बट्टे में 2 बराबर, ये कट पीट के कितना आ गया 5 और ये कट पीट के कितना आ गया, देखो 2 दूनी, काट लो काटना चाहो तो, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 22.5, 22.5। ये यहाँ पे 5,22.5 पर नीला झंडा गाड़ेगी, नीला झंडा गाड़ेगी। ठीक है, पीछे देख लो, 25 प्लस 20 45 और 45 का आधा करना है। ठीक है, 22.5 बनेगा। ओके है, तो आपका जो झंडा है वो नीला झंडा है, वो यहाँ पे गाड़ेगी। देखो यहाँ पे कौन सी पंक्ति में, वो भी तो चेक करना है, कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी वो देखो, आया ना अभी प्रश्न, देखो देखो बिल्कुल ये रहा, 5वीं पंक्ति में 22.5 पे, 5वीं पंक्ति में। यहां पे गाड़ेगी वो, यहाँ 5वीं पंक्ति में और यहाँ पे गाड़ देगी। देखो दिख रहा है क्या, यहाँ पे कौन सा झंडा, नीला झंडा। ठीक है, नीला झंडा यहाँ गाड़ेगी। कहाँ गाड़ेगी यही तो पूछा है, बीच में गाड़ना चाहती है तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए,
5वीं पंक्ति में 5 कॉमा 22.5 पे 5,22.5वें स्थान पे गाड़ेगी वो। देखो यहां तक कोई डाउट लगे तो प्रश्न को देख लो, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो लो, पहले उसके भाग निकाल लो y का मान। x का मान तो दिया ही है दूसरी पंक्ति में, एक बार 8वीं पंक्ति में दिया है। ठीक है, निकाल लिया निहारिका। निहारिका जो झंडा गाड़ना चाह रही है हरा, वो दूसरी पंक्ति में और 25वें भाग के बराबर है, 25वें गमले के बराबर। 100 गमले हैं, उसमें 100 गमले का 1/4 भाग है। ठीक है, तो 1/4वां भाग हो गया उसका कौन सा, 25वें स्थान पर। तो 25वें स्थान पर इसका ये आ गया। इसके बाद प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति का मतलब है 8 मान उसका x का है और वो AD के 1/5 भाग के बराबर पूरी दौड़ती है वो। ठीक है, तो AD में तो 100 गमले दे ही रखे हैं अगले ने कि 100 गमले हैं, AD के 1/5 भाग बराबर। तो पहले AD तो निकालो, AD का दिया है 100 गमले, तो मैंने 100 रख दिया यहाँ पे, 1/5 भाग निकाल रहा हूँ इसका, तो 20 आ गया, तो यहाँ पे 20 रख दिया। ठीक है, ओके यहाँ तक ठीक है। इसके अंदर फिर इसका मध्य की दूरी निकाल दी है, और मध्य की दूरी जो आई है आपकी है वो √61 इकाई आई है। फिर कह रहा है इसका मध्य बिंदु निकालो, मध्य बिंदु भी निकाल दिया। मध्य बिंदु पे वो क्या है, रश्मि आ जाती है, तीसरी बच्ची का नाम है, और वो कहती है कि यहाँ इन दोनों के बीच में गाड़ना चाह रही है, तो वो कहाँ गाड़ेगी, तो आपको उत्तर लिखना है क्या, 5वीं पंक्ति में और 22.5वें स्थान पर वो नीला झंडा गाड़ देगी वो अपना। ठीक है रश्मि, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल देख लो, ओके है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके है, ओके गुल्लो। तो टाइम पे अपनी क्लास देखिएगा, और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हंसी खुशी के साथ। ओके बाय बाय।